मैं जो हमारा स्टेट का शिफ्ट 2 का पेपर था 2023 का, उसके आगे के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 16 तक हमने कर लिया था इसमें। So I just come on question number 17. The flow reversal algorithm is a popular method for solving the all pairs shortest path problem. What is the time complexity of the flow reversal algorithm for a graph with n vertices? तो हमें इसके लिए निकालना है कि फ्लो रिवर्सल एल्गोरिथम के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो इसमें एक पेयरिंग करता है वो, ठीक है, तो उसके लिए 2 लूप्स बनता है और साथ में वो इसका एक पर्टिकुलर वर्टेक्स होता है, तो इसलिए 3 नेक्स्टेड लूप्स इसमें बनते हैं। दैट्स व्हाई जो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हो जाता है O ऑफ एन क्यू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18. So what is this? What is the time complexity of divide and conquer algorithm for finding the maximum and minimum elements in an array of size n? तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम क्या होता है, पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि हम जो है एरे को डिवाइड करते हैं, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे, और कॉन्कर मतलब बाद में उसको हम एक तरह से जब हम उसको सॉर्टिंग कर देते हैं तो एक तरह से मिला देते हैं, एक तरह से उसको ऐड कर देते हैं। तो डिवाइड करना ये हो गया। तो इसमें एक फॉर्मूला होता था ओवरऑल, टी एन इक्वल टू 2 इंटू टी एन बाई 2 प्लस सी, लाइक दिस। सो उस फॉर्मूले से जब हम इसको करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका जो होगा बिग O ऑफ एन होगा। ठीक है, तो ओवरऑल एन कंपेरिजन ये ले लेता है ये प्रोसीजर में, इसीलिए इसमें बिग O ऑफ एन आपका राइट आंसर है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 19. इन मल्टी स्टेज ग्राफ्स व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिमलिटी? यानी कि मल्टी स्टेज ग्राफ्स जो होते हैं उसमें ऑप्टिमलिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कहीं भी जब हमारा किसी ग्राफ में अगर मल्टी स्टेज है, मतलब एक स्थान से वन वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स या हमें देखना है कि उसका कॉस्ट देखना है, तो ऑप्टिमलिटी के लिए हम क्या देखते हैं कि हमें कॉस्ट कम मिलना चाहिए या पाथ जो है हमारा शॉर्टेस्ट मिलना चाहिए, और पाथ शॉर्टेस्ट मिलना चाहिए और साथ में कॉस्ट भी कम होना चाहिए। ये चीज हम इम्पोर्टेंटली देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर, बी नंबर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू स्टेजेस इज द वन विद लोएस्ट टोटल कॉस्ट। हमेशा हमारा ट्राई रहता है कि हम कॉस्ट को कम करें। किसी भी दो स्टेज के बीच में जो कॉस्ट है हमारा वो हमेशा कम रहना चाहिए, कम कॉस्ट लेके हम चलते हैं, तभी हम उसको ऑप्टिमल मानते हैं। Now come on question number 20. Which of the following is not a common example of an abstract data type? यानी कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में जो आपका एक बिहेवियर होता है पर्टिकुलरली, बिहेवियर को हम डिस्कस करते हैं। उसमें स्टैक आओ तो इसमें इन क्यू, टी क्यू, इंसर्शन, डिलीशन, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिस्ट हो गया, ये तीनों स्टैक में आते हैं। बट इंटीजर जो है दैट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। उसमें कोई भी बिहेवियर एब्स्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हुआ है, मतलब एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट है। दैट्स व्हाई और करेक्ट आंसर इज, जो एग्जांपल नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, थर्ड नंबर, सॉरी बी नंबर। ओके, अब हम आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। विच ट्रावर्सल टेक्निक इज यूज्ड टू विजिट ईच नोड ऑफ ए लिंक लिस्ट एग्जैक्टली वंस? यानी कि इनमें से ट्रावर्सल टेक्निक दिया गया है, कह रहा है कि आपको एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, उसके हर एक नोड को आप विजिट कर पाओ, उसके लिए कौन सा ट्रावर्सल टेक्निक बेस्ट रहेगा? प्री ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर हो गया। ये जो है हमारा लिंक, ये ट्री के लिए यूज होता है। इस तरह का ट्रावर्सल हमारा किसके लिए यूज होता है? ट्री के लिए। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरली उनके लिए हमारा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर यूज होता है। ठीक है, जिसमें नोट्स और एजेस ये सब चीजें रहती है। बट लिंक लिस्ट हमारा क्या है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लाइक लिंक लिस्ट, एरे, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमें ट्रावर्सल कैसे करना पड़ेगा? लीनियर करना पड़ेगा। लीनियरली एक नोड विजिट करेंगे, फिर दूसरे पर जाएंगे, फिर थर्ड पर जाएंगे, एक लाइन में जाएंगे। दैट बिकम्स अ लीनियर ट्रावर्सल। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now come on the question number 22. In a pointer implementation of linked list, which operation can be performed in constant time, big O of 1, when inserting or deleting nodes? तो कह रहा है कि लिंक लिस्ट को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसमें क्या अचीव करना है? कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी अचीव करना है। जब हम नोड्स को इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो हम कहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करेंगे? तो हम ऑप्शंस देखेंगे। इंसर्ट एट द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में जब हम डालते हैं लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में कोई भी एलिमेंट हम ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं बिगिनिंग वाले एलिमेंट को, तो दोनों ही केसेस में हमारा कंपैरिजन 1 होता है। दैट्स व्हाई
हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही केसेस में बिग ऑफ 1 होती है, सो आंसर करेक्ट यही हो जाएगा। अगर हम एंड में जाते हैं तो हमें शुरू के एलिमेंट्स विजिट करके जाना पड़ेगा, तो उसमें एन कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा, चाहे हम इंसर्ट करें या डिलीट करें एंड में, तो वो क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन। अगर स्पेसिफिक पोजीशन का भी, तो इसका भी क्या बनता है, ओवरऑल बिग ऑफ एन ही बनता है। स्पेसिफिक नोड भी रहता है तो बिग ऑफ एन बनता है अगर आपको डिलीट करना है, क्योंकि उसके लिए आपको विजिट करके जाना पड़ेगा, और वो हो सकता है स्पेसिफिक नोड आपका लास्ट में हो। सो आपको ऑल कंपेरिजन करने पड़ सकते हैं। सो इसलिए ये भी आपका बिग ऑफ एन में ही होता है। और हमको क्या पूछा है बिग ऑफ वन में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।